नमस्कार, मैं हूं नेहा सर्वेश शुक्ला। अधिक मास है क्या? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है? कहां से आया अधिक मास? आखिर इसका महत्व क्या है? इस महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए? शास्त्र क्या करने के लिए मना करता है? आइए इसी के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य धर्मेंद्र वस्त जी। आचार्य जी प्रणाम। जय श्री हरि। ये अधिक मास क्या है, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूंगी, और बेसिकली ये आया कहाँ से, शुरुआत कैसे हुई, इसकी महत्व क्या है, ये बताइए थोड़ा। अधिक मास को कई नामों से जाना जाता है। पुरुषोत्तम मास, या जैसे ग्रामीण देहात के जो लोग हैं वो लोग कहते हैं लौंद का महीना। तो ये जो महीना है ये 3 वर्ष में आता है। जिस समय आपने कथा सुनी होगी, सब लोग जानते हैं, जिस समय भगवान के भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ, उनके पिता जो हैं उनके द्वारा उनको बहुत प्रताड़ित किया गया। भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, और अवतार के बाद क्योंकि उनके पिता ने, हिरण्याकश्यपु ने अनेकों वरदान ब्रह्मा से ले रखे थे, दिन में मरूं न रात में मरूं, 12 महीने में नहीं मरूं, आदि आदि अनेकों उन्होंने वरदान ले रखे थे ब्रह्मा के द्वारा। तो भगवान ने 3 महीने की तिथियों को जोड़ करके एक अलग महीना बनाया। तो इस महीने का नाम पुरुषोत्तम मास इसलिए है कि भगवान नारायण का नाम पुरुषोत्तम है, पुरुषों में जो सबसे उत्तम है वो पुरुषोत्तम है। तो इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा बहुत महत्वकारी है। भगवान कृष्ण की, राम की, विष्णु की, जो वैष्णव हैं वो उनकी पूजा करते हैं। इस महीने में किया हुआ दान, किया हुआ पुण्य अक्षुण्ण होता है, अनंत गुना फलदायी होता है। इस महीने में अधिक मास के अंदर लोग 84 कोष की परिक्रमा के लिए जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं, और वृंदावन की परिक्रमा दर्शन के लिए जाते हैं, अनेकों तीर्थों में जाते हैं। तो इस मास के अंदर आप गंगा स्नान कर सकते हैं, आप दान कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि आप भजन करें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि आप झूठ ना बोलें, ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि प्रसन्न रहें, परिवार में रामचरितमानस का पाठ कराएं, खुद स्वयं भी कर सकते हैं, और भागवत कथा का पाठ कराएं या उसका स्वयं अध्ययन करें। इन चीजों का लाभ जो पूरे वर्ष में हमें प्राप्त नहीं होता, या अनेकों वर्षों में करने के बाद जो प्राप्त होता है, वो केवल अधिक मास के इस अंतराल में प्राप्त हो जाता है। तो अधिक मास इसलिए बहुत लाभप्रद है। जो साधक लोग हैं, जो सिद्धियों को लेने की इच्छा से साधना करते हैं, वो इस अधिक मास में सब कुछ छोड़ करके साधना में लगे रहते हैं। अच्छा। इसमें इतना अनंत गुना प्रतिफल है। कुछ लोग तो अपने आश्रमों को, घरों को, या जो साधु हैं वो आश्रमों को, गृहस्थी जो है जिनको उसका ज्ञान है, वो घरों को छोड़ करके बाहर किसी एकांत जगह में जाकर के साधना करने लग जाते हैं। ये इतना फलदायी महीना है। तो इस महीने में ज्यादा से ज्यादा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परिवार की जिम्मेदारियां छोड़ दो, सब कुछ कीजिए, लेकिन जो इसका महत्व है उसको अगर प्राप्त करना है तो ज्यादा से ज्यादा भजन करिए, जितना आपकी श्रद्धा है उतना दान करिए, ऐसी जगह दान करिए जिसका आपके दान का जो दिया हुआ दान है आपका, उसका जो सदुपयोग हो सके, सदुपयोग हो, वो यूज हो सके, उसका मिसयूज ना हो कहीं भी। ऐसी जगह दान करिए, ज्यादा से ज्यादा भजन करिए, गंगा स्नान करिए, तीर्थों में दर्शन करिए, परिक्रमा लगाइए, शुद्ध रहिए। अच्छा, आपने ये बताया कि झूठ नहीं बोलना है, ये तो एक नॉर्मल सी बात होगी, हम बोलते हैं कि भाई सच का पालन करो, सच बोलो, लेकिन इस महीने में किन किन चीजों को करना निषेध माना गया है? हाँ, इस महीने में जिन चीजों को करना निषेध है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप किसी भी तीर्थ में जाएं, किसी भी तीर्थ में जाएं, वहां एक तो गंदगी ना फैलाएं भैया, ये निषेध नियम है। ये भी किसी भी तीर्थ में, गंगा में गंदगी फैलाना, कोई भी विष्ठा फैलाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। नरकगामी होता है व्यक्ति, शास्त्र ये कह रहे हैं, किसी भी तीर्थ को गंदा करने से। उसके साथ साथ जब गंगा में स्नान करें, गंगा में स्नान करते समय सीधा जाके घुस ना जाए, गंगा में जाके प्रवेश ना कर लें, पहले पूजन करें, उनकी आज्ञा लें, उसके बाद प्रवेश करें। ये नियम है गंगा स्नान करने के, इस महीने में जाकर के स्नान करने के, या कभी भी जाएं तो ये जरूर करें। उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि कोई अभक्ष्य पदार्थ ना खाएं, प्याज, लहसुन और मांस वगैरह जो खाते हैं वो तो खाएं ही ना बिल्कुल भी। अधिक मास में व्रत रखें या नहीं रखें, लेकिन किसी भी अभक्ष्य पदार्थ का सेवन नहीं करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप जितना पुण्य मिलना था उससे
लाखों गुना आप जो है पाप और अकर्म कमा लेंगे। तो अपने भोजन को सुधारें, अभक्ष्य चीजों का सेवन नहीं करें। अगर भजन करना है तो अन्न भी कम खाएं। अच्छा। अन्न भी कम खाएं, एक समय अन्न खाएं और फल खा सकते हैं, क्योंकि अन्न में क्या है वो बहुत आलसी बना देता है। तो जब व्यक्ति सो जाएगा तो भजन कैसे करेगा आलस में। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि वो अन्न भी कम खाएं। तो ऐसी कुछ सावधानियां हैं, तीर्थों में जाकर के भजन करना है, पूजन करना है, बिल्कुल शांति पूर्वक रहें। कुछ लोग मैंने देखा है कि तीर्थों में तो जाते हैं लेकिन क्रोध कम नहीं हो रहा है। मैंने देखा है कि जा तो रहे हैं लेकिन जिस लिए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, होटलें ले लिए, रुक रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बस ये काम है। तो तीर्थों में जब जाइए तो अपने व्यापार को, अपने परिवार को, अपने व्यवहार को छोड़ के जाइए, वहां के होकर के जाइए जहां भी जा रहे हैं। तो उसका आनंद भी मिलेगा और उसके महत्व को भी समझ पाएंगे और अंदर की शांति भी प्राप्त होगी। अधिक मास का महत्व, ये अधिक मास पड़ा कैसे, क्या है कथा, ये सब आपको बताया है। आने वाले एपिसोड में आपको देंगे और सारी जानकारियां। धन्यवाद आचार्य जी। जय श्री हरि।